दोपहर 3 बजे की बात है। मकबूजा कश्मीर का जनूबी ज़िला है पुलवामा, उसका इलाक़ा है लेथपुर। वहाँ से भारत की सेंट्रल रिज़र्व पुलिस का एक बहुत बड़ा कानवॉय, तकरीबन 68 ट्रक जो हैं गुज़र रहे थे और उनमें कहा यह जा रहा है कि 2500 से ज़ायद CRPF के सिपाही जो हैं वो सवार थे। ख़ासा तवील कॉन्वॉय था। तो जब ये लेथपुरा के इलाके में पहुंचा श्रीनगर जम्मू हाईवे पे, तो एक कहा जाता है कि एक खुदकुश बारूद से भरी हुई गाड़ी, जिसमें कि अंदाज़न 200 से 300 किलोग्राम बारूद भरे हुआ था, ये अंदाज़ा लगाया है भारतीय हुकाम ने। वो एक कॉन्वॉय की बस से टकराई जिसमें 44 के लगभग CRPF के सिपाही सवार थे और वो पूरी बस उड़ गई। कम से कम हलाकतें 44 की तस्दीक हो चुकी है। ख़ास जो सिपाही हैं वो ज़ख्मी हैं। मकबूजा कश्मीर के गवर्नर के मुशीर हैं विजय कुमार, उन्होंने हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा है कि पिछले 30 बरस में वादी में एक ही दिन में ये सबसे शदीद हमला है जानी नुकसान के एतबार से। CRPF के IJ का कहना है कि ये जो कॉन्वॉय है हाईवे से गुज़र रहा था और हमला आवरों ने पहले फायरिंग की और फिर गाड़ी टकरा दी। इसका मतलब है कि हमला आवर शायद एक से ज़ायद थे। भारतीय ज़राए अबलाग ने के हवाले से कहा गया है कि जैश मोहम्मद ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है और इसे एक खुदकुश कार्रवाई करार दिया है। और ये कार्रवाई बकौल जैश के तर्जुमान के आदिल अहमद डार वल्द वक़ास कमांडो ने अंजाम दी है, जो 1 साल पहले ही जैश में शामिल हुए। वीडियो भी जारी की गई है जिसमें वो तफसीलात बता रहे हैं। अच्छा, पुलवामा जो है उसको 1 साल पहले ही मिलिटेंसी फ्री एरिया करार दिया गया था और ये अटैक हो गया। कश्मीर में खुदकुश हमलों की रिवायत बहुत कम है पिछले 30 साल का अगर देखा जाए। आखिरी जो बड़ा हमला हुआ था जानी नुकसान के एतबार से, वो उड़ी छावनी पे हमला था 18 सितंबर 2016 को, जिसमें 19 भारतीय फौजी जो हैं हलाक हुए थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारत के मौक़र अखबार हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर सुहासनी हैदर। सुहासनी, जो मैंने इंफॉर्मेशंस दी हैं उसमें कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हो, आप ऐड करना चाहें? नहीं, मुझे लगता है आपने कहा था कि 44 के करीब अब फौत हुए हैं और बताया जा रहा है कि 8 या 9 जवान क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो अब तक की कार्रवाई में यही निकला है कि जैसे आपने कहा, एक खुदकुश हमला हुआ था, एक एक्सप्लोजिव से लदी हुई गाड़ी थी जी, और कुछ फायरिंग भी शायद हुई है और एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अच्छा, ये ज़राए अबलाग पे तो जाहिर है कि इंडियन मीडिया पे जाहिर है कि यही खबर छाई हुई है और रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हुकूमत जो है वो कब सुना ही है कि कोई इजलास हो रहा है या होने वाला है, सूरत हाल में गौर करने के लिए इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है? गवर्नमेंट ने आज शाम को एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने 2-3 चीजें कही हैं कि ये जो अटैक हुआ है ये एक सुसाइड अटैक था, ये जैश ए मोहम्मद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि जैश ए मोहम्मद के जो लीडर है मसूद अजहर, वो जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको खुली छूट दी गई है पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से टेरर अटैक्स करने के लिए। और उन्होंने मांगा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खासतौर से UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, वो इंडिया का हाथ बढ़ाएं और मसूद अजहर के खिलाफ जो एक पुराना एप्लीकेशन है, इंडिया के हवाले से नहीं है, US, UK, दूसरे भी देशों ने एक एप्लीकेशन डाला हुआ था कि मसूद अजहर को बैन किया जाए, UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिस्ट में डाला जाए, वो उसकी मांग की है भारत। अच्छा सुहासी, आप क्योंकि डिप्लोमेटिकली देखती भी हैं चीज़ों को, बिल्कुल जो आपने स्टेटमेंट बताई वो मैंने भी पढ़ी, भारतीय दफ्तर खारजा की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई है, किस कदर सीरियस ये अटैक है
और क्या रिपरकशंस हो सकते हैं डिप्लोमेटिकली इस वक्त? देखिए, जैसे आपने ही कहा था, जो अटैक आज हुआ है ये शायद 30 साल में लोगों ने इस सीरियस तरह से जो इसकी कैजुअलिटीज हुई हैं, इस तरह का अटैक शायद देखा ना हो। मुझे याद है कि जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पे जो अटैक हुआ था सुसाइड कार बॉम्ब का 2001 में, उसमें 39 लोग शायद मारे गए थे। लेकिन एक दिन इस तरह से कॉन्वॉय पे अटैक होना नॉर्मल नहीं है कश्मीर में, जितना भी हमने वायलेंस देखा है उसके तहत। तो ये जरूर है कि जो हुकूमत है वो इसका बहुत ही मतलब एक सख्त नजर से देख रही है। कल सुबह हमें बताया जा रहा है, सुबह को 9 बजे के करीब, क्योंकि हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत से बाहर हैं, वो कल सुबह को लौटेंगी, स्वीडन में है शायद, तो 9 बजे के करीब एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होगी। आपको पता है कि उरी के का जो अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने अपनी तौर से सर्जिकल स्ट्राइक्स कैरी आउट किए थे। उन्होंने कहा था कि जहां इंडियन फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाके उन्होंने अटैक्स किए थे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे। लेकिन देखने मुझे लगता है अभी जो है डिप्लोमेसी गरमाएगी, और भारत का जो आज बयान है उसका वो वेट करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आएगा। क्योंकि इतना जरूर है, काफी क्लियर है कि अगर जैश ए मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस वीडियो के तहत, और जैश ए मोहम्मद का कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने पाकिस्तान में कहा हो कि हम डिनाई करते हैं कि हमने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो फिर निशाना जरूर जैश ए मोहम्मद के लीडर पे होगा, जो है मसूद अजहर, जो पाकिस्तान में रहते हैं। 2000 के बाद जब वो एक हाईजैकिंग में उनकी रिहाई हुई थी पैसेंजर्स के एक्सचेंज में। जी बिल्कुल। सुहासिनी, तो मुझे लगता है कि उसी पर भारत की अगली डिमांड होगी, और वो देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो नई हुकूमत है, वो किस तरह से ये हैंडल करना चाहिए। अच्छा, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं पाकिस्तान, और उसके बाद जाहिर है कि वो इंडिया भी जाएंगे, और अब ये डेवलपमेंट हो गई है कश्मीर में। तो अगर अगले 24-48 घंटे में टेंशन बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होती है किसी न किसी वजह से, तो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको तो जाहिर है कि हो सकता है कि पाकिस्तान बीच में डाले कि ताकि वो इंडिया को हो सकता है ये बताएं कि असल में पाकिस्तानी जो हैं वो क्या समझते हैं इस अटैक के बारे में। इसकी पॉसिबिलिटी देखती हैं आप? देखिए, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आपकी हुकूमत कहती क्या है, क्योंकि अभी तक उन्होंने ना अफसोस जाहिर किया है, ना किसी तरह से कुछ कहा है इस अटैक पे। और तो आई थिंक पहले देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत का रुख क्या है। जहां तक किसी का विजिट हो, मुझे लगता है कि भारत का तो बयान स्पष्ट है कि वो किसी थर्ड पार्टी को इस डिस्प्यूट में लाना नहीं चाहती है, कि ये जो भी है पाकिस्तान और इंडिया को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त उसके कोई मायने होगा कि कौन आ रहा है वहां से। आपने जैसे कहा क्राउन प्रिंस पहले पाकिस्तान आएंगे, शायद उसके बाद मलेशिया जा रहे हैं, फिर भारत आएंगे 19 तारीख को। और आई थिंक हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि अगले 24 घंटों में, अगले 48 घंटों में क्या होगा। अभी तो तहकीकात हो रही है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है, क्योंकि जिस बुरी तरह से ये बस को अटैक किया गया, हमें बता रहे हैं कि 300 से भी ज्यादा किलो का जो आईईडी था उस जिसको एक्सप्लोड किया था, उसकी वजह से लोगों को आइडेंटिफाई करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। सुहासिनी, आप समझती हैं कि क्योंकि ये जो खुदकुश हमलावर है उसका ताल्लुक पुलवामा से ही बताया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है, खुद इंडियन मीडिया ने की है, तो आपको लगता है कि उसका ताल्लुक सीधा सीधा मसूद अजहर से जोड़ना के लिए जाहिर है कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होंगे, मतलब भारतीय हुकूमत को, कि वो कोई इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा, क्योंकि जो कोई कम्युनिकेशन कोई ऐसी डायरेक्शन जैसे पहले आप लोगों ने किया था किसी और उड़ी के मसले पे या दूसरे, तो आपके ख्याल में भारत अभी रुकेगा, कुछ इब्तदाई तहकीकात करेगा और डिप्लोमेटिकली जैसे आपने कहा गरमाया जाएगा? तो गरमाए जाने से पहले कुछ लगता है आपको कि राब्ते होंगे कि वो पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर कुछ डिमांड्स की जाएंगी?
आई थिंक ऑलरेडी डिमांड तो कर दी है भारत ने कि पाकिस्तान इस पे एक्सप्लेन करे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले जब तहकीकात हुई थी, एक्सचेंजेस या इंटरसेप्ट भारत ने निकाले थे, इस पर्टिकुलर अटैक में एक डिफरेंस है कि ये वीडियो जारी किया गया है। इस तरह का वीडियो हमने शायद ही कभी पहले देखा हो। और जैसे आपने कहा कि अभी तक मतलब जो इनिशियल प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज में ये जो लड़का है या जो वीडियो में है, जो कहता है कि वो जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट है और ये बदला लेना चाहता है, और उरी का भी जिक्र करते हैं और भी अटैक्स का जिक्र करते हैं उस वीडियो में। जाहिर है कि वो अकेले तो काम नहीं कर रहे थे, एक कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे भी होगी। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि 300 से भी अधिक 300 से ज्यादा किलो का जो आईईडी है, उसका मतलब है कि ये काफी मतलब संगीन तरह की कॉन्स्पिरेसी है और इसको मदद के लिए कहीं ना कहीं से मदद आई होगी। और तीसरी बात ये है कि जो जैश ए मोहम्मद ग्रुप है, ये एक जाना माना ग्रुप है। और ये मतलब आपको भी पता होगा कि मिस्टर मसूद अजहर वहां पर रहते हैं। वो हाईजैकिंग में जब उनकी रिहाई हुई थी उसके बाद वो पाकिस्तान में रहते हैं। और तो क्वेश्चन है कि अगर उनके ग्रुप ने डिनाई नहीं किया है कि ये इनका काम है, तो फिर क्यों नहीं डिनाई किया है? क्योंकि ये मतलब तार तो डायरेक्टली उस ग्रुप के साथ ही जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि पहला जो कदम भारत ने लिया है, उसके बाद वो देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करता है इस पे। क्योंकि पिछले जो अटैक थे, पठानकोट पे जो अटैक था और उरी पे जो अटैक था, जहां जैश ए मोहम्मद के अगेंस्ट काफी एविडेंस भी था, उसमें इस तरह का वीडियो कभी जारी नहीं हुआ था। तो क्या ये एक नया रुख है? क्या ये नई पहल है टेररिज्म की वहाँ जम्मू कश्मीर में? तो आई थिंक अभी थोड़ा मतलब अर्ली है, अभी आज ही हुआ है ये अटैक और तहकीकात अभी चल रही है। सुहासिनी, क्योंकि आखिर में से मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये भी तो हो सकता है कि उस तरह का कनेक्शन ना हो कि जिस तरह का कनेक्शंस ढूंढा जा रहा है, इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिस तरह आपको लश्कर तैयबा ने ख़ुद को महदूद कर लिया था मकबूजा कश्मीर तक, और फिर बाद में हमने देखा कि वो बात सही भी साबित हुई। आपको लगता है चांसेस कि जो होम ग्रोन वहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये उसका भी शाखसाना हो सकता है? देखिए, मैं जैसे मैंने कहा, जो भी तहकीकात हो रही है उसके बाद ही पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इनकी तारें जुड़ती हैं। लेकिन इतना जाहिर है कि एक टेरर अटैक हुआ है, काफी संगीन टेरर अटैक है, काफी बड़ी कंस्पिरेसी होगी। जितनी हमने बात कर ली उतनी काफी है। अब कल या परसों जाके सूरत और मजीद क्लियर होगी। सुहासिनी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।